देखिए, आपने तो अभी सरकार बनवाने पर बातचीत शुरू कर दी, नीतीश कुमार पर बातचीत शुरू कर दी। देखिए, ये चुनाव परिणाम ऐसा है कि जो ज़रा बहुत शांति से और गहराई से इसका विश्लेषण करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम का एक ही सच है। वो सच है कि भाजपा के लिए ये अब पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा धक्का है। ये एक फैक्ट है। भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा अपने, ये उनको कल्पना में नहीं थी उनके। ये सच है। इसके अलावा जो कुछ कहा जा रहा है ना, उसके दोनों पक्ष हैं। अब कोई कहे कि इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई तो था कि भैया मोदी जी तो गए, मैं कम से कम करोड़ से ज़्यादा या 2 करोड़ 3 करोड़ तो ट्वीट जिसको एक्स कहते हैं उसमें है कि राहुल जी का तस्वीर लगा के 4 जून को आ रहा हूँ, तो वो स्थिति तो नहीं हुई। कांग्रेस की सफलता इसमें इतनी है कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज 24-24.5% हो गए, 19.5 से तो 5% उनका वोट बढ़ा है जी। और 2 चुनाव से वो सीट पर, हालांकि अभी भी 3 अंक में सीट नहीं गई है, तो 98 पर गए हैं। और अगर सरकार जैसी पूरी संभावना दिख रही है कि राजग की बनेगी, तो इस बार विपक्ष के नेता का शायद मिल जाए। हालांकि अभी भी 10% से कम है। नहीं मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, गलती हो गई, अब मिल जाएगी। कम से कम इतना हुआ कांग्रेस के लिए, ये एक उपलब्धि आई है, इसको करिए। अब यह है कि क्या जो विपक्ष कारण बता रहा है उसी कारण के परिणाम ये है। वो कारण वही बता रहे हैं जो लंबे समय से बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी को लेकर के जो आलोचना हो रही थी, वो सारे कारण वही है। हाँ, उसमें नया वो कुछ नहीं बता रहे हैं। वो कारण भाजपा विरोधियों पर पहले से भी लागू होते हैं, आज भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कारण नहीं है। उन कारणों के कारण भी जो आप आरएसएस के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध, जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो कुछ भी आप बोलते हैं, उसका असर कुछ हुआ है। ये भी नहीं कुछ हुआ है जी, कुछ हुआ है, लेकिन वो भी सरलीकरण होगा कि हम मान लें कि उसके आधार पर, क्योंकि ये सब बातें पिछली बार भी हुई थी। राहुल गांधी और केजरीवाल कह रहे थे कि सरकार आएगी तो संविधान नहीं रहेगा, वो पिछली बार भी कह रहे थे। आरक्षण खत्म करने का तो 2015 से नैरेटिव चल रहा था, 2019 में वो काम नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2002 से ये सब बातें चल रही थी, तो वो भी काम नहीं किया। तो इसलिए ये अगर इसके आधार पर होगा तो ये भी सरलीकरण होगा। मैं इसमें एक चीज जोड़ लूं कि इस बार हमने जो देखा कि फैजाबाद के सांसद, उन्होंने कुछ कह दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के वो जो लूज टॉक कर जाना, जो बोल जाना, उसने ज्यादा इस बात को पक्का कर दिया? क्योंकि उसके बाद के चरणों पर आप देखिए, वो आरक्षण वाली बात जो आप कह रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में खास तौर पर नहीं, देखो ये सब सरलीकरण है। ये जो है कि कोई एक नेता कुछ बोल दिया, उसके कारण लोग नाराज हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। कोई नाराज नहीं हुए का आधार बन गया कि ऐसा लग रहा है? नहीं, ये लगने से थोड़ी होता है। आप जाके पूछेंगे, वहां सर्वे करिए कि क्या इसके आधार पर आपने वोट दिया है। 50 आदमी नहीं कहेगा कि नहीं दिया है। जो कारण थे वो दिख रहे थे, जो पराजय के कारण थे वो दिख रहे थे। आपके डिबेट में भी हम लोग संकेत संदेश में बोल रहे थे। हाँ, वो ऐसा नहीं था कि उसको प्रकट नहीं किया जा रहा था। देखिए, बीजेपी का 2-3 तर्क और दे दूंगा। 2-3 तर्क है। एक तो हो रहा है कि भाई नेहरू जी के बाद कोई तीसरी बार हुआ नहीं, तो कम से कम इतना हो गया तो ये तो बहुत है। अब मैं इसको भी नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि भाई आपको बहुमत मिलना चाहिए था। अगर ये सुशासन था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जिसमें लाखों कार्यक्रम हुए थे, 2047 तक देश को विकसित भारत, अगले 5 साल में तीसरी इकोनॉमी बनाने की आप बात कर रहे थे, तो देश को स्वीकार करना चाहिए था, बहुमत मिला। स्वयं गुजरात में, अब कोई कहे कि भाई 10 साल की सत्ता विरोधी रुझान है, तो गुजरात में तो 1995 से सरकार चल रही है। क्यों चला? 2000 विधानसभा सबसे बेहतर आई। 2003 में मध्य प्रदेश से अगर 15 महीना छोड़ दिए तो सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो है जीत दी के 2002 जीते, 7 जीते, 12 जीते हैं। तो वो चीजें केंद्र में क्यों नहीं दोहराई जा सकती? मैं इसलिए सब बात बोल रहा हूं कि पता लगे कि बीजेपी का भी जो तर्क है ना, वो स्वीकार नहीं हो सकता है कि हाँ ये जो है इसके आधार पर उनके वो है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब यह सोचने की जरूरत है कि भाई फिर जीत हार क्यों हो गई? बीजेपी विपक्ष ने जो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, जो झूठा नैरेटिव चलाया, ये झूठा नैरेटिव जनता तक पहुंचा कुछ हद तक, लेकिन क्यों पहुंचा? आपकी भी तो सोशल मीडिया आईटी टीम है। अगर उनका आईटी टीम सक्रिय है सोशल मीडिया, आपके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता 18 करोड़ हैं, तो वो जाके क्यों नहीं खंडन कर रहे थे? सवाल तो ये यहाँ मूल बात आ जाती है कि ये क्यों नहीं खंडन कर रहे थे। अब यहीं पर आता है कि इस चुनाव में जीत और हार का कारण पूरे देश में एक प्रकार से चुनाव परिणाम नहीं है, इसलिए पूरे कुछ चीजें होती है लेकिन हर जगह एक ही कारक नहीं होता। देखिए, मूल कारण 2 बातें इसको समझिए
कि जब भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद प्रबल होता है तो छोटे छोटे कारण और कारक जो है उसमें जो है नीचे चले जाते हैं, जातीय कारक हो, असंतोष हो, चले जाते हैं। जब वो कारक प्रबल नहीं होता है तो फिर आपके दूसरे कारण प्रबल हो जाते हैं। इस बार जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को मुझे एक भी दिखाई नहीं दिया, जब आप उसको मुद्दा बना रहे हैं कि बीजेपी ने 22 तारीख के बाद कोई ऐसा कार्यक्रम किया हो, अभियान चलाया हो जिससे वो मुद्दा चुनाव में बना रहे। तो जब अब जो 40 दिनों तक जो सरकार के निर्णय आते रहे, आप ध्यान देंगे कि उस बीच बहस क्या हुई। आप अपना ही डिबेट सब निकाल लेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे तो देखेंगे कि सरकार जो घोषणाएं कर रही थी कि फलाने के लिए 5,000 करोड़, यहाँ के लिए उद्घाटन, यहाँ के लिए उद्घाटन, सारे डिबेट उस पर आ गए। और जब आपने कर्पूरी ठाकुर चरण सिंह को भारत रत्न दिया, आपकी एक सोच हो सकती है कि सत्ता ने इनको महत्व नहीं दिए, लेकिन वो आते ही जो है पूरा नैरेटिव जो है चुनाव और आरक्षण पर गया, वहां से बीजेपी के लिए निकलना कठिन हो गया, राम जन्मभूमि हाशिए पर चला गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि इसके बावजूद आप चुनाव जीत सकते थे। अब वो कारण क्या है? वो कारण यही है कि सत्ता में आने के बाद पार्टी के जो रोग हो जाते हैं ना, जब आइडियोलॉजी पीछे हो जाती है, सत्ता प्रमुख हो जाता है, पार्टी संगठन कार्यकर्ता गौण हो जाते हैं, तो फिर आपके लोग उस ढंग से काम नहीं करते हैं। और ये एक कारण अनेक जगह दिखाई दिया और कार्यकर्ताओं में आगे इसका आप मैं चाह विश्लेषण कर रहा हूं, अनेक जगह इनके कार्यकर्ता या तो उदासीन थे, मुखर नहीं थे, या विरोध में भी थे जगह जगह। हाँ, क्योंकि आपने ऐसा तो वो ये सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यही रहा है, क्योंकि नैरेटिव का विरोध कौन करता है? आपका कार्यकर्ता, और वो समर्थक करता है। तो ये एक बड़ा कारण इसमें रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।